जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कहते हैं पाप चाहे साधु के वेश में हो या चोर के, उसका अंत एक दिन निश्चित होता है। जब कोई व्यक्ति लालच, छल और कपट के रास्ते पर चलता है तो उसका अंत भी उतना ही दुखद और अपमानजनक होता है। यह कहानी है 3 सात्विक चोरों की, जिन्होंने अपने पापों को छुपाने के लिए साधु का वेश धारण किया, परंतु उनकी नीयत वही चोर वाली थी, भोले भाले लोगों को ठगना और धन इकट्ठा करना। लेकिन सत्य को कब तक छुपाया जा सकता है? समय का चक्र घूमा और इन छद्म साधुओं का भंडाफोड़ हुआ। जानिए कैसे अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत हमेशा शर्मनाक ही होता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अंधेरी रात का सन्नाटा था। पूरा गांव गहरी नींद में था और चारों ओर केवल झिंगुर की आवाज गूंज रही थी। इसी सन्नाटे में 3 काले साए गांव की सबसे बड़ी हवेली के पास पहुंचे। यह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि इलाके के सबसे सात्विक चोर थे, राजा, भोला और शंकर। तीनों ने मिलकर अब तक कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, लेकिन इस बार का निशाना कुछ खास था। हवेली में गांव के सबसे अमीर जमींदार का खजाना था, जिसमें सोने चांदी के जेवरात और बहुमूल्य संपत्ति थी। राजा इन तीनों का सरगना था। वह चालाक और धूर्त था, जो हमेशा अपने दिमाग से खेल खेलता था। भोला ताकतवर था, जो किसी भी ताले को तोड़ सकता था, और शंकर तेज और चतुर था, जो हवा की तरह भाग सकता था और सबसे मुश्किल जगहों में भी घुस सकता था। तीनों ने हवेली की दीवार लांघी और दबे पांव अंदर घुस गए। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा ही खतरनाक था। अंदर पहरेदार हो सकते थे, लेकिन चोरों को अपने हुनर पर पूरा भरोसा था। राजा ने इशारा किया और तीनों अपने अपने काम में लग गए। भोला ने अपने औजार निकाले और मुख्य दरवाजे का ताला खोलने लगा। कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुल गया और तीनों अंदर घुस गए। सामने ही एक बड़ा कमरा था, जहां तिजोरी रखी थी। तिजोरी खोलने के लिए राजा ने अपना हुनर दिखाया और जल्द ही तिजोरी खुल गई। सोने चांदी के जेवर, हीरे जवाहरात, नगद पैसे, यह देखकर तीनों की आंखें चमक उठी। जितना जल्दी हो सकता था उन्होंने सारे खजाने को अपने थैलों में भरा और बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी एक छोटी सी गलती हो गई। राजा ने गलती से एक फूलदान गिरा दिया। आवाज इतनी तेज थी कि हवेली के नौकर जाग गए। शोर सुनकर पहरेदार भी सचेत हो गए और चारों तरफ हड़कंप मच गया। तीनों चोरों ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन अब हवेली के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अब क्या करें? शंकर ने घबराते हुए कहा। राजा ने जल्दी से सोचा और बोला, हमें बचने के लिए अपनी पहचान बदलनी होगी, नहीं तो आज हम पकड़े जाएंगे। भोला ने डरते हुए कहा, लेकिन कैसे? यहां से भागना भी मुश्किल हो गया है। राजा के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने हवेली के पीछे बने एक छोटे से मंदिर की ओर इशारा किया। यह मंदिर बहुत पुराना था और वहां बहुत कम लोग जाते थे। राजा ने कहा, हम वहां छिप सकते हैं। अगर हम पकड़े गए तो हमें अपनी पहचान बदलनी पड़ेगी। तीनों चोर तेजी से मंदिर की तरफ भागे और अंदर जाकर छिप गए। बाहर गांव वालों और पहरेदार ने पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन वह किसी को नहीं मिले। पूरी रात तीनों चोर मंदिर में ही छिपे रहे, यह सोचते हुए कि आगे क्या किया जाए। सुबह हुई तो गांव वालों ने मंदिर के अंदर कुछ हलचल देखी। जब उन्होंने मंदिर में तीनों चोरों को देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई साधु है, जो यहां रात भर ध्यान कर रहे थे। गांव के कुछ बुजुर्ग ने कहा, शायद ये कोई सिद्ध साधु है, जो यहां साधना करने के लिए आए। राजा ने मौका देख लिया और तुरंत सिर झुका लिया, हाथ जोड़ ली और आंखें बंद कर ली, जैसे
ध्यान कर रहा हूं। भोला और शंकर ने भी वैसा ही किया। गांव वाले इन तीनों को सच में साधु समझ बैठे और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करने लगे। अब तीनों चोर एक नई पहचान में थे, साधु बनकर। लेकिन क्या यह नई पहचान उन्हें बचा पाएगी या उनकी असली सच्चाई सामने आएगी? सुबह की पहली किरणें मंदिर के प्रांगण में फैल रही थी। ठंडी हवा के झोंकों के साथ पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को शांत बना रहा था। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हो चुके थे। उनकी आंखों में श्रद्धा और आश्चर्य का मिश्रण था, क्योंकि उन्होंने 3 अनजान साधुओं को मंदिर में ध्यान लगाते हुए देखा था। कोई नहीं जानता था कि यह तीनों असल में साधु नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में चोरी करके भागे हुए अपराधी थे। राजा, भोला और शंकर मंदिर में चुपचाप बैठे थे, अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। राजा ने धीरे से आंखें खोली और देखा कि गांव वाले उनके चारों ओर बैठे थे। कुछ लोग हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे, तो कुछ भक्ति भाव से चरण छूने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर राजा समझ गया कि अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा है कि साधु बनकर लोगों को विश्वास में लेना। राजा ने गहरी आवाज में कहा, प्रभु की लीला अपरंपार है। जो होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। हम तीनों साधु यहाँ संन्यास और साधना करने आए हैं। यह सुनते ही गांव वाले भाव विभोर हो गए। एक बुजुर्ग बोला, महाराज, हमारे गांव में पहली बार कोई सिद्ध साधु आए हैं। कृपया हमें भी अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। भोला और शंकर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह राजा के इशारे को भाप गए और उसी के नक्शे कदम पर चलने लगे। भोला ने सिर झुका कर कहा कि साधु का असली धर्म सेवा और भक्ति है। हम प्रभु की इच्छा से यहाँ आए हैं। गांव के लोगों में यह बात तेजी से फैल गई कि मंदिर में 3 महान संत आए। देखते ही देखते दूर दूर से लोग इनके दर्शन के लिए आने लगे। कुछ लोग भोजन और फल लेकर आए, तो कुछ ने वस्त्र और दक्षिणा अर्पित की। राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे धीरे समझ लिया कि अब यही उनकी नई पहचान होगी। गांव के सरपंच ने तीनों साधुओं से आग्रह किया कि वे कुछ दिनों तक मंदिर में रहें और लोगों को धर्म का ज्ञान दें। राजा ने अपनी आवाज को और गंभीर बनाते हुए कहा, कभी किसी स्थान पर अधिक दिनों तक नहीं ठहरते, लेकिन यदि यह प्रभु की इच्छा है तो हम यहाँ कुछ समय के लिए ठहर सकते हैं। गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब तीनों चोर साधु बन चुके थे और उनके लिए खाने पीने और रहने की कोई चिंता नहीं थी। शाम होते होते तीनों ने मंदिर के एक कोने में बैठकर विचार किया कि शंकर ने फुसफुसाना शुरू किया, हम चोर थे और अब साधु बनकर प्रवचन दे रहे हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जवाब दिया, समझदार वही होता है जो हालात के हिसाब से खुद को बदल ले। सोचो, अगर हम यहाँ से भागते तो पकड़े जाते, लेकिन अब लोग खुद हमें खाने को दे रहे हैं, रहने को दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात, कोई भी हम पर शक नहीं कर रहा। भोला ने सिर हिलाया, बात तो सही कह रहा है, लेकिन यह साधु वाला नाटक कब तक चलेगा? राजा ने धीरे से कहा, जब तक हमें जरूरत है। हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक हमें कोई नया मौका नहीं मिल जाता। इसी बीच गांव के कुछ और लोग मंदिर में आए। उन्होंने तीनों साधुओं से आशीर्वाद मांगा और अपने अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की। राजा ने धूर्तता से उन्हें देखा और धीरे धीरे अपने अंदर का नया किरदार निभाने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, बस श्रद्धा और भक्ति बनाए रखो। गांव वालों को विश्वास होने लगा कि यह साधु सच में सिद्धि पुरुष है। उनकी बातें रहस्यमयी लगती, जिससे लोगों का विश्वास और बढ़ जाता। धीरे धीरे लोग अपने दुखों का हाल पूछने आने लगे और तीनों साधु बने चोरों को समझ आ गया
कि अब यह खेल आगे और भी मजेदार होगा। कुछ ही दिनों में मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। गांव के अमीर लोग भी अब इन साधुओं के पास आने लगे। वे अपने दुखों और समस्याओं का समाधान मांगते और बदले में दक्षिणा और सोने चांदी के गहने अर्पित करते। राजा को यह सब देखकर महसूस हुआ कि बिना चोरी किए भी धन कमाया जा सकता, बस चालाकी और हेर फेर आना चाहिए। अब तीनों चोरों का असली खेल शुरू होता। वे न केवल साधु के वेश में सुरक्षित थे, बल्कि अब उन्हें पैसा भी मिल रहा था। लेकिन क्या यह खेल हमेशा चल पाएगा या फिर किसी दिन उनकी असली पहचान सामने आ जाएगी? गांव में तीनों साधुओं की ख्याति बढ़ती जा रही थी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। मंदिर का आंगन हर दिन श्रद्धालुओं से भरा रहता। कुछ अपनी समस्याएं लेकर आते तो कुछ सिर्फ आशीर्वाद पाने के लिए। राजा, भोला और शंकर अब पूरी तरह से साधु के रूप में ढल चुके थे। वे दिन भर भक्ति और प्रवचन का नाटक करते और रात होते ही अपने असली रूप में आकर अगली योजना पर विचार करते। राजा ने बड़ी चतुराई से यह ध्यान रखा कि उनका प्रवचन हमेशा ऐसा हो जिसमें गूढ़ बातें हों, लेकिन समाधान न दिया जाए, इससे लोग और ज्यादा उनकी ओर खींचते चले आए। कभी वो कहता कि ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, कभी कहता कि यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, और लोग इन बातों को सुनकर प्रभावित हो जाते। इस बीच गांव के सरपंच का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव में कोई वैद्य उसकी बीमारी को समझ नहीं पा रहा था। सरपंच सीधा मंदिर पहुंचा और तीनों साधुओं के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज, मेरा बेटा कई दिनों से बिस्तर से उठ नहीं पा रहा। किसी भी वैद्य की दवा काम नहीं कर रही। कृपा करके उसे आशीर्वाद दें। राजा ने आंखें बंद कर ली और कुछ क्षणों तक चुपचाप बैठा रहा, जैसे वह कोई दिव्य संकेत प्राप्त कर रहा हो। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, यह केवल साधारण बीमारी नहीं है, यह ग्रहों का दोष है। कुछ विशेष अनुष्ठान करने होंगे। सरपंच ने घबराकर पूछा, कैसा अनुष्ठान महाराज? मैं जो भी करने को कहेंगे करने के लिए तैयार हूं, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, 7 रातों तक इस मंदिर में विशेष पूजा करनी होगी, और यह पूजा तभी सफल होगी जब तुम मंदिर के चरणों में सोकर 7 रातें बिताओ। साथ ही तुम्हें मंदिर के दान पात्र में सोने चांदी का दान देना होगा, तभी ग्रहों का दोष कटेगा। सरपंच को राजा की बात पर पूर्ण विश्वास था। उसने तुरंत हामी भर दी। अगले 7 दिन तक वह मंदिर में सोया और दान पात्र में सोने की मुद्राएं डालता गया। इधर तीनों चोर साधुओं की नीयत और खराब होती जा रही थी। उन्हें अब समझ में आ गया था कि लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर बहुत आसानी से धन कमाया जा सकता है। राजा ने धीरे धीरे गांव वालों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने घोषणा की कि अब से केवल वही व्यक्ति मंदिर में पूजा कर सकते हैं जो पूरी श्रद्धा से दान देंगे। भोला और शंकर भी अब इस खेल में पूरी तरह से शामिल हो चुके थे। वे रात के अंधेरे में मंदिर के दान पात्र से धन निकालकर उसे सुरक्षित स्थान पर छिपाने लगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि गांव में हर कोई इतना भोला नहीं था। गांव के कुछ युवा इस चमत्कारों के खेल से असंतुष्ट थे। उन्हें यह साधु कुछ संदिग्ध लग रहे थे। एक दिन गांव के ही एक व्यक्ति, जिसका नाम मोहन था, ने छुप कर इन साधुओं की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्णय किया। उसने रात में मंदिर के पास छिपकर देखा कि तीनों साधु चोरी छिपे दान पात्र से सिक्के निकाल रहे थे। मोहन को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन वह सीधे सरपंच के पास गया और उसे सारी बात बता दी। सरपंच पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन मोहन की आंखों में सच्चाई देखकर वह भी सोच में पड़ गया। उसने मोहन से कहा, अगर यह सच है तो हमें और सबूत जुटाने होंगे।
जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मोहन और उसके कुछ दोस्तों ने योजना बनाई कि वह अगली रात फिर से मंदिर के पास छुपकर इन साधुओं की सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। वह सब चुपचाप मंदिर के पीछे की झाड़ियों में छिप गए। इधर राजा भोला और शंकर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन पर किसी की नजर है। वह हमेशा की तरह रात होते ही दान पात्र से सिक्के निकालने में लगे हुए थे। इस बार उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना सफल हो चुकी है। लेकिन तभी एक टहनी की हल्की सी आवाज आई। राजा चौकन्ना हो गया। उसने इशारे से भोला और शंकर को सतर्क रहने को कहा। मोहन और उसके दोस्तों ने सोचा कि वे किसी भी पल पकड़े जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को पूरी तरह छिपाए रखा। राजा ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं। वह फिर से अपने काम में लग गया। इसी बीच मोहन ने धीरे धीरे मंदिर की एक खिड़की से अंदर झांका, और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तीनों साधु सोने चांदी की मुद्राएं अलग अलग थैलियों में बांट रहे थे और हंस रहे थे। मोहन ने धीरे से अपने दोस्तों को इशारा किया और सभी चुपचाप वहां से वापस गांव की ओर भाग गए। उन्होंने तय कर लिया कि अब इस ढोंग का पर्दाफाश करना ही होगा। अगली सुबह मोहन ने गांव के अन्य लोगों को इकट्ठा किया और सबको सारी सच्चाई बताई। सरपंच ने फैसला किया कि जब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिल जाता तब तक वे सीधे कोई आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन गांव वालों के मन में अब शंका उत्पन्न हो चुकी थी। राजा को इस बात का अंदेशा हो गया था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। उसने महसूस किया कि गांव वाले अब पहले की तरह अंधविश्वास में नहीं फंस रहे। यह खतरे की घंटी थी। उसने भोला और शंकर को इशारे से बुलाया और कहा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की योजना बनानी होगी। लेकिन क्या वे अब भागने में सफल हो पाएंगे या फिर उनकी असली पहचान उजागर हो जाएगी? गांव में तीनों साधुओं की ख्याति अब भी बनी हुई थी, लेकिन कुछ लोगों के मन में संदेह घर करने लगा था। खास तौर पर मोहन और उसके दोस्तों को यकीन हो चुका था कि यह साधु असली नहीं है, बल्कि कोई ठग है जो लोगों की भावनाओं और आस्था का फायदा उठाकर मंदिर के दान पात्र को लूट रहे। वे जानते थे कि अगर बिना सबूत के कुछ भी कहा गया तो पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि पहले पक्के सबूत जुटाए जाए और फिर इन साधुओं को रंगे हाथों पकड़ा जाए। इधर राजा भोला और शंकर को इस बात का आभास होने लगा था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। राजा स्वभाव से चतुर था। उसने गांव वालों के बदले हुए व्यवहार को भांप लिया था। पहले जहां लोग उनके चरण छूने आते थे, अब वे दूर दूर से ही प्रणाम करके निकल जाते थे। राजा ने भोला और शंकर को चिताया कि अब उन्हें और भी सावधानी बरतनी होगी। रात हुई। मोहन और उसके दोस्त मंदिर के पीछे की झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। उन्होंने मंदिर के अंदर का हर कोना ध्यान से देखना शुरू किया। रात के तीसरे पहर जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब राजा भोला और शंकर धीरे धीरे मंदिर के अंदर आए। उन्होंने चारों ओर देखा कि राजा ने धीरे से दान पात्र का ढक्कन खोला और सोने चांदी की मुद्राएं निकालने लगा। भोला और शंकर थैलियां खोलकर उन्हें जल्दी जल्दी भरने लगे। मोहन और उसके दोस्तों की सांसें तेज हो गई। अब उनके पास इन साधुओं को रंगे हाथों पकड़ने का पूरा मौका था। लेकिन उन्होंने जल्दी नहीं की। वे चाहते थे कि इनका असली रूप पूरी तरह से गांव वालों के सामने आ जाए। अगले दिन मोहन और उसके दोस्त सीधे सरपंच के पास गए और पूरी बात बताई। सरपंच भी अब पूरी तरह से इन साधुओं पर शक करने लगा था, लेकिन उसे चिंता थी कि अगर वह कोई गलत कदम उठाते हैं और साधु सच में चमत्कारी हुए तो गांव की बदनामी हो जाएगी। उसने मोहन से पूछा कि क्या उनके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे यह साधु खुद अपनी सच्चाई सबके सामने कबूल कर ले। मोहन और उसके दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगली रात सरपंच ने गांव में यह घोषणा करवाई कि मंदिर में एक विशेष पूजा होने वाली है, जिसमें गांव का हर व्यक्ति
सम्मिलित होगा। यह पूजा केवल उन लोगों के लिए थी जो सच्चे मन से भक्ति करते थे। राजा भोला और शंकर को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उन्हें लगा कि गांव वालों का विश्वास अभी भी उन पर बना हुआ है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब एक जाल। पूजा के दौरान सरपंच ने कहा कि जो भी साधु इस मंदिर में रहते हैं वे अवश्य ही बहुत शक्तिशाली होंगे, इसीलिए गांव वाले चाहते हैं कि वे अपनी शक्तियों का प्रमाण दें। राजा ने सोचा कि यह तो एक आसान बात है, क्योंकि अब तक वह केवल अपने शब्दों के जाल से ही लोगों को मूर्ख बना रहा था। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा कि साधु का असली कार्य तपस्या करना और भक्ति करना है, न कि चमत्कार दिखाना। लेकिन सरपंच ने बड़ी चालाकी से कहा कि यदि साधु सच्चे हैं तो उनके हाथों में दिव्य शक्ति अवश्य होगी और वे आग पर चल सकते हैं। गांव के लोग जो पहले ही उनके बारे में संदेह करने लगे थे, इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। राजा भोला और शंकर के माथे पर पसीना आ गया। वे जानते थे कि अगर उन्होंने आग पर चलने से मना किया तो गांव वाले उनका विश्वास खो देंगे, और अगर वे कोशिश करते तो जल कर मर सकते थे। राजा ने स्थिति को संभालने के लिए कहा कि अगली अमावस्या को यह परीक्षा ली जाए, क्योंकि उस दिन उनकी साधना का प्रभाव सबसे अधिक होगा। सरपंच ने हामी भर दी, लेकिन मोहन और उसके दोस्तों को पता था कि यह साधु उस दिन तक रुकेंगे ही नहीं। अगली रात राजा भोला और शंकर ने मंदिर में चोरी की हुई दौलत समेटी और भागने की योजना बनाई। लेकिन जब वे मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तभी मोहन और उसके दोस्तों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। उनके हाथों में मसाले थी और उनकी आंखों में गुस्सा था। राजा ने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने दान पात्र की चोरी हुई मुद्राएं दिखाते हुए कहा, यही है तुम्हारा साधु बहन, चोरी करके भाग रहे हो। गांव के अन्य लोग भी शोर सुनकर वहां आ गए। सरपंच ने तीनों साधुओं को घूरते हुए कहा, अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। राजा भोला और शंकर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे जानते थे कि अब वे बच नहीं सकते। गांव के लोग गुस्सा से आग बबूला हो गए। कुछ लोगों ने लाठी उठा ली तो कुछ ने पत्थर, लेकिन सरपंच ने उन्हें रोका और कहा कि कानून अपना हाथ अपना काम करेगा। गांव वालों ने तीनों को रस्सियों से बांध दिया और अगले दिन उन्हें राजा के दरबार में पेश करने का फैसला किया। लेकिन क्या तीनों चोर राजा के दरबार में अपने गुनाह कबूल करेंगे या फिर कोई नई चाल चलेंगे? गांव के लोग तीनों चोरों को रस्सियों से बांधकर राजा के दरबार में की ओर ले जा रहे थे। चारों ओर हल्ला मचा हुआ था कि कैसे तीन नकली साधुओं ने गांव वालों की आस्था का मजाक बनाया और मंदिर का दान पात्र लूटते रहे। लोग गुस्से में थे, लेकिन सरपंच ने उन्हें समझाया कि राजा का दरबार ही न्याय करेगा। तीनों चोर राजा भोला और शंकर अंदर ही अंदर डर से कांप रहे थे। वे जानते थे कि अगर राजा ने कठोर सजा सुना दी तो उनका बचना नामुमकिन होगा। उन्हें अपने बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी राजा अपने दिमाग में कोई योजना बनाने की कोशिश कर रहा था। राजा के दरबार में पहुंचते ही वहां के सैनिकों ने तीनों को घेर लिया। राजा का क्रोध स्पष्ट था। वह एक धर्मपरायण शासक था और किसी भी प्रकार की धार्मिक धोखाधड़ी को सहन नहीं कर सकता था। दरबार में गांव के सरपंच ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया, कैसे यह तीनों साधु बनकर आए लोगों की श्रद्धा को ठग रहे और अंत में मंदिर का धन चुराकर भागने की कोशिश कर रहे थे। राजा की भौहें तन गई। उसने कठोर स्वर में पूछा, क्या यह सच है? तीनों चोर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा चुप था, क्योंकि वह जानता था कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। भोला और शंकर घबराए हुए थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इन तीनों को कोड़े लगाकर सच उगलवाए जाए। राजा ने जल्दी से बोलना शुरू किया, ठहरिए महाराज, हमें एक मौका दीजिए अपनी बात कहने का। राजा ने हाथ के इशारे से
सैनिकों को रुकने का संकेत दिया। राजा जानता था कि उसे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी जान बच सके। उसने अपनी भारी आवाज में कहना शुरू किया, महाराज, हमने जो किया वह निश्चित रूप से गलत था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या हमने अपने पूरे जीवन में कभी किसी का नुकसान किया? क्या हमने किसी की हत्या की? नहीं, हमने केवल उस धन को लिया जो लोग मंदिर में चढ़ाते थे। हमने उसमें से कुछ लिया, लेकिन क्या हमने कभी किसी गरीब का धन छीना? क्या हमने किसी को धोखा देकर उसकी मेहनत की कमाई लूटी? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की बातों में एक अजीब सा प्रमाण था। लोग जो उसे घूर कर देखने लगे, लेकिन राजा इन चालाकियों में माहिर था। वह जानता था कि अगर वह सीधे अपराध कबूल कर लेगा तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए उसने एक और चाल चली। उसने आगे कहा, हमने केवल लोगों को यह सिखाने का प्रयास किया कि असली भक्ति मन में होती है, मंदिरों में नहीं। अगर हम मंदिर से दान पात्र न चुराते तो लोग हर रोज वहां आकर सोने चांदी की मुद्राएं चढ़ाते रहते। हमने उन्हें यह सिखाया कि भगवान को इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती। राजा के चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। भोला और शंकर भी धीरे धीरे अपनी हिम्मत बटोरने लगे। वह समझ गए कि राजा एक नया जाल बुन रहा है। भोला ने तुरंत जोड़ते हुए कहा, महाराज, हम कोई चोर नहीं है। हम तो बस समाज को एक सीख देने के लिए यह सब कर रहे थे। अगर हम सच में चोर होते तो हम इतना आसान तरीका नहीं अपनाते। राजा के दरबार में कुछ लोग उनके इस तर्क से प्रभावित होते दिखे, लेकिन गांव का सरपंच समझ चुका था कि यह तीनों कितने बड़े चालबाज हैं। उसने क्रोधित स्वर में कहा, यह सब झूठ है। इन्होंने मंदिर का धन चुराया, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया और अब बचने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ रहे हैं। महाराज, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। राजा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने आदेश दिया, इन तीनों को नगर के चौराहे पर बांध दिया जाए और जब तक वे अपना अपराध स्वीकार न कर लें तब तक इन्हें भोजन पानी नहीं दिया जाएगा। तीनों चोर अब गंभीर संकट में थे। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर वह कुछ न करे तो उनकी मौत निश्चित है। वह रात भर नगर के चौराहे पर बंधे रहे। सुबह होते ही लोग उन पर पत्थर फेंकने लगे। तीनों को एहसास हो गया कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। राजा ने धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे वह इस हालात से निकल सके। उसी रात राजा ने सैनिकों से कहा कि उसे पानी पीने दिया जाए। जैसे ही सैनिकों ने उसके मुंह के पास पानी लाया, उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे सेनापति से अकेले में बात करनी है। मेरे पास एक प्रस्ताव है। सैनिकों ने उसकी बात को अनसुना करना चाहा, लेकिन राजा ने फिर कहा, अगर तुम मेरी बात राजा तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सैनिक लालच में आ गया और राजा के पास जाकर उसकी बात बता दी। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर राजा को अकेले में बुलवाया। राजा ने धीमी स्वर में कहा, महाराज, अगर मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूं जिससे आपको अपार धन मिल सकता है तो क्या आप हमें छोड़ सकते हैं? राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी जानकारी? राजा ने चालाकी से कहा, हम जानते हैं कि राज्य के ही कुछ मंत्री आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम आपको उनके नाम और ठिकाने बता सकते हैं। राजा को एक क्षण के लिए यह बात सच लगी। वह पहले से ही कुछ मंत्रियों पर शक कर रहा था। उसने तीनों चोरों को दूसरे दिन तक का समय दिया, लेकिन सच्चाई यह थी कि राजा और उसके साथियों को कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी। वह बस समय खींच रहे थे ताकि वह कोई रास्ता निकाल सके। अगले दिन जब राजा ने तीनों को फिर से बुलाया तो उन्होंने एक और बहाना बनाया। इस बार राजा गुस्से में गया
उसने तुरंत आदेश दिया कि तीनों को करोड़ों से कोड़ों से पीटा जाए और फिर जंगल में छोड़ दिया जाए, जहां वह अपने हाल पर मर जाएं। सैनिकों ने ऐसा ही किया, तीनों को पीटकर जंगल में छोड़ दिया। वही अधमरे पड़े रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे हिम्मत बटोरकर उठे। राजा ने कराहते हुए कहा, अब हमें फिर से कहीं और जाकर नया जाल बिछाना होगा। इस बार पहले से ज्यादा चतुराई से काम लेना होगा। भोला और शंकर ने थके हुए स्वर में कहा, लेकिन अब हम कैसे किसी को मूर्ख बनाएंगे? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर जगह मूर्ख लोग होते हैं, बस हमें उनकी पहचान करनी होगी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर वह जंगल के रास्ते गायब हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और छल से प्राप्त किया गया धन और सम्मान अधिक समय तक टिक नहीं सकता। तीनों चोरों ने साधु का भेष धारण कर लोगों की श्रद्धा और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन अंततः उनका छल उजागर हो गया। यह भी स्पष्ट होता है कि चाहे कोई कितना भी चतुर क्यों न हो, उसकी बुरी चालें एक न एक दिन पकड़ में आ ही जाती है। सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही टिकाऊ और सम्मानजनक होता है। तीनों चोरों ने अपने स्वार्थ के लिए लोगों को धोखा दिया, लेकिन वह यह भूल गए कि धोखा कभी भी अस्थायी सफलता नहीं दिला सकता। यही कारण है कि अंत में वह अपने ही चालों में फंस गए और उन्हें सजा मिली। इससे हमें यह सीख भी मिलती है कि किसी के भी बाहरी रूप पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। साधु जैसी वेशभूषा धारण कर लेने से कोई सच्चा नहीं बन जाता। हमें हमेशा अपने विवेक और समझदारी का उपयोग करना चाहिए, ताकि हम किसी भी छलावे में ना आए। सच्ची भक्ति और सच्चा धर्म लोगों की सेवा, सच्चाई और ईमानदारी में निहित होता है, न कि बाहरी दिखावे और दिखावटी कर्म कांडों में। इस कहानी का सार यही है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, और जो लोग छल कपट का सहारा लेते हैं वह अंततः अपने ही जाल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।